तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है। तो देखिए, ऊष्माशोषी अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अब उत्पाद क्या होता है, जैसे हमारा एक ये रिएक्शन है। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि जिन चीजों को हम लोग मिलाते हैं आपस में उन्हें हम लोग अभिकारक कहते हैं, कि एरो की इस साइड की चीजों को हम लोग अभिकारक कहते हैं। और अभिकारक को मिलाने के बाद जो चीज बनती है हमारी, उसे हम लोग कहते हैं उत्पाद। तो ये हमारा एरो के इस साइड में लिखा होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो उत्पाद हमारे कौन से हुए, ये वाले हुए, और अभिकारक हमारे कौन से हुए, ये वाले हुए। तो ऊष्मा शोषी अपक्रिया में क्या होती है, जब भी हम लोग क्या करते हैं, इन चीजों को आपस में मिलाते हैं और मिलाने के बाद उत्पाद बनाते हैं, तो ऐसे उत्पाद बन नहीं पाता है। क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मिलाते हैं और ये मिलते नहीं, तो मिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊष्मा को उपयोग करते हैं, ऊष्मा को उपयोग करके इसे मिलाते हैं। तब जाके ये आपस में मिलते हैं और फिर हमारा कुछ ना कुछ उत्पाद बनता है। तो ध्यान रखना, क्या होती है ऊष्मा शोषी अपक्रिया की वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के लिए, यानी हमारी ये चीजें बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अगर हमें ये चीजें बनानी तो हमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। किस लिए, इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए, इन दोनों की रिएक्शन करवाने के लिए। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा की मात्रा को दाईं ओर, इस ये जो हमको माइनस का चिन्ह दिख रहा है इससे लिखते हैं। तो इस अभिक्रिया में ऊष्मा की मात्रा को, यानी कितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी है, ये आपको दिख रही हो, 43,200 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता इस अभिक्रिया में पड़ी है। तो इस अभिक्रिया में ऊष्मा की मात्रा को दाईं ओर माइनस चिन्ह से लिखते हैं। अब जरूरी नहीं सभी अभिक्रियाओं में 43,200 ही जो हमारी ऊष्मा है उसकी मात्रा हो, सभी में अलग अलग मात्राएं होती है। N2 यानी नाइट्रोजन, O2 यानी कि ऑक्सीजन, दोनों को लिया और दोनों को हमने आपस में मिलाया। जब मिला ये आपस में नहीं मिले, जब नहीं मिले हमने क्या किया, 43,200 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता ली, यानी कि उपयोग किया। और इसमें देखिए कैलोरी लिखा है, कैलोरी जो होता है वो ऊष्मा का मात्रक होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है ये अलग से पूछा जाता है। तो हमने N2 और O2 को मिलाने के लिए 43,200 कैलोरी ऊष्मा की मदद ली, यानी ऊष्मा का उपयोग किया। तब जाके ये आपस में मिले और मिलने के बाद हमारा NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड बना जाके। अब देखिए N इधर दो हैं, O भी इधर दो हैं, या फिर ऐसे समझिए, देखिए N इधर कितने हैं, दो है। लेकिन इधर हमारे देखिए N अभी भी अगर हम अलग से लिखें, जैसे एन हमारा कितना, NO, हमारा बना था। अब देखिए एन इधर दो है, लेकिन एन इधर जो है वो एक ही है, तो हमने क्या किया, इधर दो लगा दिया। अब देखिए ओ इधर दो है और ओ भी इधर दो हो गए, क्योंकि ये दो लगाया हमने, ये दोनों में चला गया। तो दो इधर एन भी होगा और दो इधर ओ भी होगा, तो हमारी जो अभिक्रिया थी वो संतुलित भी हो गई। हमारा क्या, N2 और O2 मिलाया, क्या बना हमारा, नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी कि NO बन गया। अब देखिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जरूरी नहीं आपको ये याद ही रहेगी, हो सकता है कि बस याद रखना, अगर हो सके कि कभी आप भूल गए, जैसे 43,200 कैलोरी, इस अभिक्रिया में आपको ऊर्जा ऊष्मा कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता हुई। अब हो सकता है कभी आप भूल गए, तो आपको क्या करना है कि N2 और O2 दोनों को लिखना है और रिएक्शन करानी है, क्या बनेगा हमारा, NO बनेगा। अब आप भूल गए कि कितनी कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता इसमें पड़ी थी, तो आपको क्या करना है, माइनस करना है, यानी कि माइनस का चिन्ह लगाना है और क्या कर देना है, आपको ऊष्मा लिख देना है कि इसमें जो था ऊष्मा की आवश्यकता लगी थी, यानी ऊष्मा का इसमें उपयोग किया गया था। बस आपको इतना लिख देना है, आपको गलत कैलोरी ऊष्मा नहीं लिखनी है। बस आपको छोटा सा काम कर देना है कि ऊष्मा लिख देनी है, बस आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।